जीवन के उत्तुंग तरंगों में लहरों सी आकांक्षा लिए विवेकी जन, हस्तरेखा विशेषज्ञ कपिल देव श्रोत्री का सत सत प्रणाम। महान दार्शनिक अरस्तु का कहना है कि हाथ पर जो रेखाएं खींची हैं वह अकारण नहीं है। हाथ पर जो रेखाएं खींची हैं वह अकारण नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रत्येक रेखाओं में तात्पर्य छुपा होता है, रहस्य छुपा रहता है। रेखाएं अपने आप में जीवन के गुत्थी को, जीवन के व्यक्तित्व को सुलझाती हैं। अलग अलग व्यक्तित्व का आदमी होता है, उसके अलग अलग स्वभाव होते हैं और उन स्वभावों के हिसाब से उस आदमी की अलग अलग रेखाएं भी होती हैं। रेखाओं की जो छोड़िए, हमारे हाथों में जो अंगूठे के दाग हैं वह भी दूसरे किसी संसार के व्यक्ति से नहीं मिलता है। इसलिए शरीर के किस अंग का संबंध किस बात से है, शरीर के किस अंग का संबंध किस बात से है, मेडिकल साइंस में मस्तिष्क के उन भागों को जो यह दर्शाता है कि शरीर के किन अंगों का संबंध किस बात से है, मस्तिष्क के उस बृहद अंगों को थंब सेंटर कहते हैं। अंग मस्तिष्क का और नाम थंब सेंटर यानी अंगुष्ठ केंद्र। इसीलिए अगर किसी लकवा लगने वाले मरीज के अंगुष्ठ केंद्र की चिकित्सा कर दी जाती है तो लकवे की संभावना जाती रहती है, पक्षाघात की संभावना जाती रहती है। तो बंधुओं, बस इतना सा इशारा कर रहा हूं कि अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग व्यक्तित्व है और उसकी अलग अलग रेखाएं हैं। उन रेखाओं के हिसाब से उनका अजस्त्र जीवन प्रवाहित होता है और उनके स्वभाव, संस्कार, सब चीजों को वह प्रभावित करता है। कुछ लोगों का कथन होता है कि रेखाएं तो बदलती रहती हैं, रेखाएं तो बदलती ही रहती हैं। आपको जानकारी के लिए बताऊं कि मूल रेखाएं नहीं बदलती। हां, प्रभावक रेखाएं बनती हैं और काल चक्र को दिग्दर्शित करते हुए पुनः विलुप्त हो जाती हैं। जैसे कोई व्यक्ति स्वभाव से दानी है, स्वभाव से दानी है तो वह कंजूस नहीं हो सकता, वह किफायती नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति स्वभाव से ही वीर है तो वह कायर नहीं हो सकता। तो ये चीजें रेखाएं स्पष्ट दर्शाती हैं। इस प्रकार रेखाओं से हमारा व्यक्तित्व छलकता है और रेखाओं से हमारे व्यक्तित्व की कमियों को भी दिग्दर्शित किया जाता है। पुनः निरंतर के प्रयास से उसमें सुधार भी बनते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते। निरंतर के प्रयास से, निरंतर के प्रयास से रेखाएं, निरंतर के प्रयास से रेखाओं में भी सुधार बनता है। निरंतर के प्रयास से स्वभाव में भी तब्दीली आती है और कम होता है ऐसा। अगर न्यूनतम परसेंट हो तो अधिकतम परसेंट को मान्यता प्राप्त हो जाती है कि भाई अधिकतम क्या होता है। तो अधिकतम नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलते, यह अधिकतम परसेंटेज है। पर निरंतर के प्रयास और निरंतर कोई व्यक्ति आत्ममुखी होता है तो उसके नेचर भी बदलते हैं, उसके सिग्नेचर भी बदलते हैं। ऐसे न्यूनतम होते हैं पर होते अवश्य।